नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के सांसद धीरज साहू के घर पर जिस तरीके से आयकर विभाग ने छापेमारी की है और उसमें अभी तक 354 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं, ये जाहिर तौर पर बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसको लेकर तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी विरोध प्रदर्शन देश भर में कर रही है, लेकिन इन सब के बीच अब रवीश कुमार जो कि पत्रकार हैं, उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठ रहे हैं। रवीश कुमार अपने एजेंडे के लिए जाने जाते हैं। वो जिस एजेंडे पर पत्रकारिता करते हैं कि किसी से छिपा नहीं है, और सवाल ये उठ रहा है कि क्या रवीश कुमार धीरज साहू के घर पर जो अब तक 354 करोड़ रुपए के नोटों की जब्ती हुई है, क्या उस पर कोई वीडियो बनाएंगे, क्या उस पर वो कुछ बोलेंगे, इसका इंतजार हर किसी को है। मैं आपको ये बता दूं कि धीरज साहू के लगभग 9 ठिकानों पर छापेमारी आयकर विभाग ने की थी। उसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के ठिकाने शामिल हैं। छापेमारी जो जांच है वो अब भी चल रही है, लेकिन जो ये नोटों की जब्ती हुई है, ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है और इसको लेकर अब रवीश कुमार सवालों के घेरे में है। पत्रकार रवीश कुमार के अगर YouTube चैनल को खंगाला जाए तो उसमें यह देखने को मिलेगा कि 6 दिसंबर से धीरज साहू के घर पर रेड चल रही है, लेकिन रवीश कुमार की ओर से अब तक ना ही एक भी ट्वीट, ना ही एक भी पोस्ट सोशल मीडिया पर, और ना ही कोई वीडियो जो है उन्होंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर बीजेपी का कोई सांसद ऐसा करता, अगर बीजेपी के किसी नेता के घर पर रेड होती, तो रवीश कुमार अब तक न जाने कितने प्रवचन दे चुके होते, अपनी पत्रकारिता का नमूना दिखा चुके होते। ये तमाम लोग लगातार बयान दे रहे हैं और रवीश कुमार को कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर ट्रोल कर रहे हैं। तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि दरअसल नोटों की गड्डियां मिल रही हैं, मशीनें थक रही हैं, इन नोटों को गिनते गिनते मशीनें खराब हो रही हैं, लोग थक चुके हैं। और देखने को मिल रहा है कि रवीश कुमार जो है वो चुप है, लेकिन यही पैसा अगर बीजेपी नेता के घर मिलता तो रवीश कुमार मोनो इन द ऑडी, मोनो इन द ऑटो, इस तरह के जो कहीं ना कहीं कंटेंट वो तैयार करते हैं, वो तैयार करते हुए नजर आते। पत्रकारिता में ये आदमी सबसे बड़ा ठग है। कई लोग इस तरह के कमेंट भी रवीश कुमार को लेकर कर रहे हैं। विशुद्ध ठग ने धीरज साहू पर ना लिखा ना बोला, ये ठग क्या बोल रहा है। तमाम जो कहीं ना कहीं बीते दिनों उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, फिर चाहे वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चुनाव को लेकर हो, फिर चाहे वो उन्होंने लोकसभा में महुआ मोइत्रा को लेकर भी अपने YouTube चैनल पर वीडियो डाला है। उन्होंने उत्तर बनाम दक्षिण का चक्रवात, इस पर भी उन्होंने वीडियो डाला है। लेकिन एक भी वीडियो धीरज साहू के घर पर जो ये काला धन मिला है, ये क्या सिर्फ टैक्स चोरी का पैसा है? ये काला धन आखिर कहां से आया है? ये काला धन किसका इस्तेमाल कहां होना था? ये तमाम सवाल अभी भी हर किसी के जहन में है और जाहिर तौर पर एक पत्रकार ही इन सवालों को पूछ सकता है, इन सवालों को उठा सकता है। लेकिन रवीश कुमार जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के साथ उनकी भारत जोड़ो यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, क्या उस रवीश कुमार से ये उम्मीद की जा सकती है कि वो धीरज साहू जो कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनके बारे में ये वीडियो जो है वो बनाएंगे? क्या ये पूछेंगे कि आखिर धीरज साहू के घर पर ये जो नोटों से भरी अलमारी है, इसका क्या काम है? आखिर इतने नोट धीरज साहू के घर पर कहां से आए? ये पैसे आखिर इनका इस्तेमाल कहां होना था? जब आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है तो 354 करोड़ रुपए अब तक जब्त हो चुके हैं। बीजेपी देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेर रही है। वो 70 सालों का जिक्र कर रही है कि 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ देश को लूटा है, सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है। और ये भी बीजेपी कह रही है कि ये तो एक सांसद के घर से इतनी जब्ती हुई है। अगर तमाम सांसदों के बंगले खंगाले जाएं तो काफी ज्यादा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार जो है वो देखने को मिलेगा। ये लगातार बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन ये हैरान इसलिए भी करता है क्योंकि रवीश कुमार ने 1 दिसंबर को एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने ये लिखा था कि भारत एक
ठग प्रधान देश है। दरअसल एक अखबार में एक हेडलाइंस के साथ एक आर्टिकल छपा था और उसमें यह लिखा था कि डॉक्टर बताकर एक शख्स ने शादी की, लेकिन वो डिलीवरी बॉय निकला, जिसको कहीं ना कहीं पोस्ट को उन्होंने ट्विटर पर अपने डाला और उसके बाद ये लिखा कि भारत एक ठग प्रधान देश है। लेकिन अब रवीश कुमार धीरज साहू के घर पर मिली नोटों की गड्डियां 354 करोड़ रुपए, और बताया तो ये भी जा रहा है कि अभी भी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ये आंकड़ा 500 करोड़ रुपए के पार है। तो ऐसे में लगातार रवीश कुमार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो ये मुद्दा क्यों नहीं उठा रहे हैं, आखिर धीरज साहू का जिक्र वो क्यों नहीं कर रहे हैं। ये तमाम सवाल लोग पूछ रहे हैं और इस तरीके से अब रवीश कुमार को ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि बीते 6 दिसंबर जब से ये छापेमारी चल रही है, रवीश कुमार ने तमाम मुद्दों पर वीडियो बनाया है, तमाम सरकार से सवाल पूछे हैं, लेकिन धीरज साहू को लेकर उनका एक भी वीडियो सामने नहीं आया है। कांग्रेस पार्टी के नेता भी, ज्यादातर नेता चुप्पी साधे हुए हैं या फिर इस पूरे मामले पर जवाब देने के बजाय वो ये कह रहे हैं कि दरअसल बीजेपी नेता के घर भी एक बार इस तरीके से नोटों की गड्डियां मिली थी। अशोक गहलोत ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है मुख्यमंत्री के चेहरे का राजस्थान में नहीं हो रहा है और ध्यान यहां पर आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है ईडी का इस्तेमाल करके, आयकर विभाग का इस्तेमाल करके। तो इस तरीके के बयानबाजी जो है वो लगातार चल रही है। लेकिन फिलहाल मैं आपको यह बता दूं कि राज्यसभा के सांसद हैं धीरज साहू झारखंड के, और उनके 9 ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की थी, जिसमें पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड, 2 राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में छापेमारी पूरी हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है और अब तक 354 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। 176 बैग मिले हैं जो अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है, जिसमें करीब 40 मशीनें जो हैं वो नोटों को गिनने के लिए लगाई गई, जिसमें कई मशीनें खराब भी हुई। लोग थक गए, लेकिन रवीश कुमार के मुंह से एक शब्द नहीं निकला बतौर पत्रकार। अगर वो खुद को पत्रकार बताते हैं, लेकिन उन्होंने इस पूरे मामले का कोई जिक्र नहीं किया। तो जाहिर तौर पर लोग सवाल पूछेंगे, लेकिन ये इतनी बड़ी जब्ती है, ये बेहद हैरान कर देने वाला मामला, जो कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद के घर से जो करोड़ों रुपए का कैश मिला है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि लगातार अधिकारी जो हैं वो काम कर रहे हैं। लगभग 10 अलमारियां मिली हैं। इसके अलावा भी कुछ जो कहीं ना कहीं जेवरात हैं वो भी मिले हैं, इस तरह की जानकारी भी सामने आई है। तो कुल मिलाकर ये इस पूरे मामले को लेकर जहां एक तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के तमाम नेता प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी की मोहब्बत की दुकान यही है, क्या यही भ्रष्टाचार की दुकान कांग्रेस पार्टी ने खोल रखी है, जिस तरीके से नोटों की गड्डियां मिल रही हैं। बीजेपी का ये भी कहना है कि दरअसल ये पैसा चुनावों में लगाया जाना था। तमाम तरह के जो कहीं ना कहीं बयान हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ट्रोल हो रहे हैं पत्रकार रवीश कुमार। जाहिर तौर पर वो अपने एजेंडे के तहत पत्रकारिता करते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए वो पत्रकारिता करते नजर आए हैं कई बार, और यही वजह है कि शायद उनकी तरफ से एक भी वीडियो धीरज साहू पर नहीं बनाया गया। ये सवाल नहीं पूछा गया कि आखिर इतना बड़ी तादाद में ये पैसा कहां से कहां पहुंच रहा था, क्या कांग्रेस आलाकमान के पास पैसा पहुंचना था, क्या कोई विदेशी कनेक्शन इस पूरे पैसे का है। ये पूरा कहीं ना कहीं अभी तक सवाल नहीं पूछा गया है और यही वजह है कि वो लगातार इस पूरे मामले को लेकर ट्रोल हो रहे हैं और लोग उनकी जमकर क्लास लगा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।